अब तक की कहानी में नीलावंती अपने यक्ष सैनिकों के साथ रिहान और आहना पर हमला करती है और उन्हें बंधक बना लेती है, लेकिन प्रेरणा बचकर निकलने में कामयाब हो जाती है। उसके कुछ दिनों बाद नीलावंती अपनी कठोर साधना को अंजाम देती है। वह एक नुकीले कतार से आहना के पेट पर कोई तांत्रिक यंत्र उकेरती है, जिसकी दर्द से आहना का रोम रोम तिलमिला उठता है। रिहान अपने आप को छुड़ाने और आहना को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सब बेकार। वही शहर की सुनसान सड़क पर एक युवती भागती हुई उसी महल में पहुंचती है और किसी रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ जाती है। कहानी को आगे शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि जो भी मेरे चैनल पे नए आया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी कैसी लगी है कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब कहानी आगे। उस हवेली के ऊपरी माले में मंत्रों उच्चारण अब बेहद तेज हो चुका था। वहां मौजूद हर कोई शख्स किसी खास तरह की काली ऊर्जा का अनुभव कर सकता था। नीलावंती अपनी तंत्र साधना के चरम पर पहुंच चुकी थी। उसके हवन कुंड की अग्नि बेहद तेज हो चुकी थी। देखते ही देखते उस अग्नि की लो ने एक भयानक देवी का आकार ले लिया। वो देवी क्रोध में तांडव करने लगी थी और वहां आहना के पेट पर बना यंत्र अजीब सा लाल चमक रहा था। रिहान अब उसके पेट को ही देख रहा था और आहना की तड़प बता रही थी कि उसे प्रसव पीड़ा हो रही थी। अब आहना बुरी तरह से झटपटा रही थी और दर्द से अपनी एड़ियां रगड़ रही थी। रिहान यह सब देखकर अपनी माँ मतलब नीलावंती से कहने लगा। वह उससे दया की भीख मांगने लगा कि माँ बस एक बार मेरी आहना को देखो, उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो रही है, कोई तो जाकर उसकी मदद करो। लेकिन नीलावंती अपनी साधना में लीन थी। जब रिहान ने देखा कि वो चाहे जितनी मर्जी चीख ले या चिल्ला ले, इस हवेली में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं, तो वह गला फाड़कर रोने लगा और खुद की लाचारी पर तड़पने लगा। उसे अब खुद पर तरस आ रहा था कि वो खुद कितना नालायक पति और पिता है, जो अपनी पत्नी और बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वहां दूसरी तरफ वो रहस्यमयी स्त्री हवेली की दूसरी तरफ दाखिल हो चुकी थी और धीरे धीरे उस कक्ष की ओर बढ़ने लगी थी, जहां से तंत्र साधना और मंत्र उच्चारण की ध्वनि सुनाई दे रही थी। वो स्त्री धीरे से उस कक्ष की ओर बढ़ने लगी। उसकी नज़र दरवाजे पे खड़े दो यक्षों पर पड़ी, जो अपने हाथों में तलवार लिए बड़ी ईमानदारी से उस दरवाजे की हिफाजत कर रहे थे। वह स्त्री सोच ही रही थी कि आगे क्या किया जाए। जैसे ही नीचे से किसी के चीखने की आवाज़ आई और वो दोनों अपनी जगह से हटकर नीचे झांकने लगे कि वो चीख किसकी है। यही मौका था जिसकी तलाश में वो स्त्री थी। उसने सीधे ही दौड़ लगा दी और धीरे से उस कक्ष का दरवाज़ा खोलकर अंदर पहुंच गई। वहां उसने देखा नीलावंती अग्नि के समक्ष बैठकर ध्यान कर रही है और वही आहना दर्द से बिलख रही है। उसकी नज़र रिहान को ढूंढने लगी और बहुत जल्द ही उसे वो एक किनारे मिल ही गया। चीख चीख कर उसके गले से खून निकलने लगा था, इसलिए वो भी अब शांत पड़ा हुआ था, मानो इस बुरी परिस्थिति में हार मानकर हथियार डाल दिया हो। रिहान को देखकर उस स्त्री की आंखें नम हो गई और वह अपने आंसू पोंछकर धीरे धीरे घुटनों के बल चलते हुए अंधेरे में खुद को छिपाते हुए रिहान तक पहुंच ही गई। रिहान किसी और ही दिशा में देख रहा था। उससे अब आहना की वो हालत देखी नहीं जा रही थी। तभी उसने महसूस किया कि उसके आसपास कोई है, शायद कोई स्त्री जिसके जिस्म की खुशबू वो महसूस कर पा रहा था। उसने एक झटके से अपनी आंखें खोली और देखने लगा कि कौन है। खुद के सामने झुककर बैठी स्त्री को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो कोई और नहीं बल्कि प्रेरणा थी। वो रिहान की कलाई में कोई रुद्राक्ष बांध रही थी। प्रेरणा को देखकर
रिहान की आंखें नम हो गई। प्रेरणा ने रिहान के आंसू पोंछे और उससे कहा, अब तुम याद करो कि तुम कौन हो। तुम ही हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हो। तभी नीलावंती की नज़र भी प्रेरणा पर पड़ी और उसने गुस्से में पास पड़ी अपनी तलवार उसकी तरफ उछाल दिया। प्रेरणा पहले ही सतर्क थी। वह एक ओर झुक गई और नीलावंती ने अपने वार को खाली जाते देखा तो गुस्से से आग बबूला होकर बोली, तूने एक यक्षिणी की तंत्र साधना भंग करने का साहस किया है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने हवा में हाथ आगे बढ़ाया और प्रेरणा का गला पकड़ लिया। वह सांसों के लिए तड़पने लगी। धीरे धीरे उसका शरीर हवा में ऊपर उठने लगा और वो तेजी से पीछे दीवार से जाकर चिपक गई। प्रेरणा अभी भी सांसें लेने को हाथ पैर मार रही थी, जैसे किसी ताकतवर शख्स ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा रखा हो। तभी उस कमरे में रिहान की जोरदार पुकार की आवाज हुई और नीलावंती का ध्यान प्रेरणा से हटकर रिहान पर आ गया। रिहान के मस्तक में एक तेज रोशनी निकल रही थी और पूरा शरीर चमकने लगा था। बहुत जल्द ही रिहान ने उस तांत्रिक बेल से अपने आप को आज़ाद कर लिया, क्योंकि इतना ताप सहन कर पाना उसके वश में नहीं था। वो बहुत जल्द ही टूट गई। रिहान उठकर बैठ गया और उसके मस्तक से निकलती तेज रोशनी अब एक आँख का आकार लेने लगी। नीलावंती यह देखकर कुछ डरने लगी और कुछ कदम पीछे चली गई। वहीं प्रेरणा अपना गला पकड़े अभी भी खांस रही थी। उसकी सांसें अभी भी सही से नहीं चल रही थी। नीलावंती पीछे सरकते हुए हवन कुंड के समीप आ चुकी थी। उसने एक थाली में मौजूद लाल सिंदूर उठाया और उसे रिहान पर उड़ाने लगी। उसके बाद वह खुद घुटनों के बल बैठ गई और अपनी खड़ग हाथ में लिए विनती करने लगी कि हे महादेव, यदि मैंने आज कुछ अधर्म किया है तो इस खड़ग से मेरा शीश काट कर मुझे इस यक्षिणी योनि से मुक्त करे। रिहान अपनी जगह से उठा और तांडव करने लगा। उसके ऐसा करते ही हवन कुंड की अग्नि में प्रकट होकर तांडव करती स्त्री के आकार की अग्नि लो हवन कुंड से बाहर आ गई और वो दोनों एक साथ शिव तांडव करने लगे। रिहान अब साक्षात महादेव लग रहा था, क्योंकि उसके कपड़े जलकर उससे अलग हो चुके थे और कहीं से एक काला नाग आकर उसकी गर्दन की शोभा बढ़ा रहा था। नीलावंती और प्रेरणा यह नज़ारा देखकर डर से थर-थर कांपने लगे थे। वहीं आहना दर्द से चीख-चीख कर लगभग अपनी चेतना खोने लगी थी, लेकिन उसकी पीड़ा बहुत जल्द ही उसकी चेतना वापस ले आई थी। रिहान और अग्नि स्त्री अब आहना के पास आकर उसके चारों ओर नृत्य करने लगे। इस दृश्य से धीरे धीरे आहना की हालत सुधरने लगी और उसने भी अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। उसके कुछ समय बाद उस अग्नि स्त्री ने आहना के पेट पर हाथ रखा और ऊपर देखने लगी, जैसे कि कोई प्रार्थना कर रही हो। उसके बाद वह आहना के पैरों के पास आकर उसके पैर खोलकर योनि के पास बैठ गई। अब धीरे धीरे आहना का दर्द फिर से बढ़ने लगा और उस बच्चे का सर बाहर आने लगा। कुछ ही समय में उस बच्चे का पूरा सर बाहर आ गया और आहना दर्द से कराहने लगी। उस स्त्री ने फिर एक बार आहना का पेट सहलाया और अब की बार बच्चे का पूरा शरीर बाहर निकल आया और अगले ही क्षण उस कमरे में उस बच्चे की रोने की आवाज़ गूंजने लगी। नीलावंती के मन से अब डर लगभग खत्म हो चुका था और वो सीधे भागकर आहना के समीप आ गई और उस बच्चे को देखने लगी। वह बच्चा बेहद सुंदर, नैन नक्श लिए किसी यक्ष की तरह सुंदर चमकते जिस्म के साथ था। उस बच्चे को देखकर नीलावंती पूरे हर्ष उल्लास से चिल्लाने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नीलावंती उस बच्चे को देखकर समझ चुकी थी कि उसकी वर्षों की साधना आज संपन्न हुई और उसे उसका पुत्र वापस मिल चुका है। उसने एक अपराध बोध से आहना को उठाया और उसे अपने सीने से लगाकर प्यार करने लगी। वह उससे कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची,
मैं भी मजबूर थी। यह बच्चा ना सिर्फ मेरा बल्कि पूरे यक्षिणी लोक का सुनहरा भविष्य है। उसकी बात सुनकर आहना अपने पेट को देखने लगी, जिससे अभी भी कुछ खून रिस रहा था और उसके समूचे पेट में वह यंत्र उकेरा गया था। रिहान अब आहना के पास बैठ गया और उसके पेट को सहलाने लगा। उसके ऐसा करते ही धीरे धीरे आहना के पेट में बना वह यंत्र मिटने लगा और आहना का पूरा जिस्म बिल्कुल पहले की तरह सुंदर और सुडौल होने लगा। कुछ ही पल में उसका जिस्म बिल्कुल वैसा हो गया मानो वो कोई कुंवारी कन्या हो। सब बेहद खुश थे कि आखिर सब सही हुआ और सभी की मनोकामना पूर्ण हुई। वहीं दूर कहीं प्रेरणा खड़े उन्हें घूर रही थी। वह वहीं खड़े खड़े सोच रही थी कि वो उनके पास जाए या नहीं। तभी नीलावंती ने अपने दोनों हाथ फैलाए, उसे इशारा किया कि आ भी जाओ। प्रेरणा उनका इशारा समझ गई और उनकी ओर आने को एक कदम बढ़ाया ही था कि अचानक उसके पेट में बेहद तेज दर्द हुआ। उसने चौंक कर नीचे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक तलवार उसके पीठ से अंदर घुसकर उसके पेट से बाहर निकल चुका था। आगे कहानी में क्या होने वाला है ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। और जो भी इस चैनल पे नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर पॉसिबल हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।